नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत, आपका आध्यात्मिक मार्ग का साथी, कर्मयोग आध्यात्मिक परिवार में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पीछे हमने 3 वीडियो बनाई थी जिसमें आत्माओं के बारे में बातचीत किया था। उसी विषय से जुड़ी हुई एक रोचक यंत्र जिसे हम लोग प्लैंचेट यंत्र के नाम से जानते हैं, आज उसके बारे में बातचीत करेंगे। आइए सबसे पहले जान लेते हैं ये प्लैंचेट यंत्र है क्या। प्लैंचेट शब्द फ्रेंच शब्द से लिया गया है। सन 1853 में आत्मवादी एलन कार्डेक ने तथाकथित तौर पर पारलौकिक शक्तियों से संपर्क साधने के लिए इस यंत्र का आविष्कार किया था। इस यंत्र को कहीं कहीं पर डायल प्लेट्स या टॉकिंग बोर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। आत्मावादियों का ये मानना है कि दूसरे लोगों के आत्माओं से संदेश प्राप्त करने के लिए ये यंत्र बहुत ही उपयोगी है। 19वीं सदी में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो चला था ये यंत्र। हालांकि प्लैंचेट की शुरुआत के बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं। एक उल्लेख ये भी है कि इसकी शुरुआत न्यूयॉर्क में सन 1848 के आरंभ में फॉक्स बहनों ने की थी। उन्होंने आत्माओं से संपर्क साधकर कई सवालों के जवाब खोजने का दावा किया था इसी यंत्र द्वारा। ये यंत्र पान के पत्ते की आकृति का है, किंतु उससे बड़े आकार का, पतली और हल्की तथा चिकनी लकड़ी का बना हुआ एक यंत्र है। इसमें नोक की ओर पेंसिल फंसाने लायक एक छोटा सा छिद्र यानी होल होता है और पीछे की तरफ 2 पहिए लगे होते हैं। पहियों के द्वारा ये यंत्र ऊपर से थोड़ा सा दबाव और सहारा पाकर चलने लगता है और चलने से पेंसिल द्वारा उस कागज़ पर जिसके ऊपर ये यंत्र चलता है निशान बनते रहते हैं, या यूँ कहिए आत्मा सवालों के जवाब लिखते रहते हैं। जो व्यक्ति अपने शरीर पर दूसरे आत्माओं को आने का अधिकार देते हैं उसे माध्यम या मीडियम कहा जाता है। जब कोई माध्यम अपनी चेतना को शरीर से हटाकर किसी मृत प्राणी द्वारा अपने शरीर को क्रियावान होने दे और प्लैंचेट पर अपना हाथ अथवा उंगलियां रख दे तो मृत आत्मा उस हाथ के द्वारा प्लैंचेट यंत्र को चलाने लगती है और उसमें लगी हुई पेंसिल द्वारा जो लिखना चाहती है वह चीज़ लिख देती है। माध्यम का शरीर और विशेषतः उसका अपना हाथ आत्मा के नियंत्रण में हो जाता है और मृत आत्मा के नियंत्रण में कुछ काल के लिए आ जाता है और उसके द्वारा मृत आत्मा जो कुछ भी जीवित प्राणियों को कहना चाहती है वह कह देती है। यहाँ पर यह सवाल उठता है कि लिखने वाला वे माध्यम है जिसका हाथ उस पर रखा होता है अथवा उसके द्वारा कोई दूसरी आत्मा लिखती है। इसका निर्णय करना असंभव नहीं तो कठिन ज़रूर है। ये बात सदा ही तर्क का विषय बना रहा है कि कहीं जानबूझकर तो माध्यम लोगों को धोखा नहीं दे रहा है। अज्ञात रीति से भले ही वे या उसका हाथ प्लैंचेट को चलाता है, पर इसका कोई प्रमाण नहीं है कि किसी दूसरी आत्मा द्वारा कुछ लिखा जा रहा है अथवा माध्यम के अवचेतन मन अथवा मन के किसी उच्चतर स्तर द्वारा कुछ लिखा जा रहा है।
कभी कभी ऐसी बातें भी लिखी जाती है जिसका ज्ञान माध्यम को अपने जीवन में कभी हुआ ही नहीं है। उस वक्त ये दोनों बातें ही संभव हैं कि या तो ये मृत आत्मा द्वारा व्यक्त की जा रही है या माध्यम के अज्ञात अवचेतन मन में कोई न कोई अलौकिक और निहित शक्तियाँ द्वारा ज्ञान को प्राप्त करके किसी मृत आत्मा के बहाने से उसे लेख द्वारा व्यक्त किया जा रहा है। अब ये बात तो सिद्ध हो चुकी है कि मनुष्य के अज्ञात अवचेतन मन में अनेक अलौकिक शक्तियाँ निहित हैं जो किसी किसी विशेष मानसिक अवस्था में प्रकट होती हैं। अतएव कुछ लोग यह मानते हैं कि प्लैंचेट द्वारा वही ज्ञान हमको प्राप्त होता है जो माध्यम के अवचेतन मन को पहले से ही प्राप्त हो चुका है। प्लैंचेट यंत्र को लेकर एक और भी तर्क बनी हुई है कि कभी कभी इतिहास के महान मृत व्यक्तियों द्वारा भी बहुत सी बातों का लिखा जाना अनुभव में आया है। आश्चर्य होता है कि वे महान आत्माएं क्या प्रत्येक जीवित व्यक्ति के इतने समीप रहते हैं और क्या उनको इतना समय मिलता है कि वो कभी भी कहीं भी जाकर किसी के भी बुलाने पर पहुंच जाती है और अपनी मन की बात उनके द्वारा लिख देते हैं। एक आश्चर्य बात ये भी है, प्लैंचेट पर भूत, वर्तमान और भविष्य की बातें भी लिखी जाती हैं और कभी कभी भविष्यवाणियाँ ठीक ठीक भी निकल जाती हैं। कभी कभी जो बात किसी के पास बैठने वाले और माध्यम को भी मालूम नहीं है वो भी प्लैंचेट पर लिखी जाती है। इस पर यही सिद्धांत लिया जा सकता है और कहा जा सकता है वास्तव में प्लैंचेट एक अद्भुत यंत्र है। आप सबसे एक विशेष अनुरोध है कि हमारी द्वारा दी गई जानकारी को अकेले घर पर कभी भी प्रयोग करने की कोशिश ना करें और हमारा उद्देश्य केवल ही आप लोगों को सही जानकारी देना है। किसी भी तरह से कोई अंधविश्वास नहीं फैलाना है और ना ही कोई डर को फैलाना है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए किसी विषय को लेकर। माँ काली की कृपा से सब खुश रहे, आनंदित रहे और स्वस्थ रहे। विशेष अनुरोध ये भी है कि अगर विषय अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।